हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे एलसीएम के कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका सामने रहा। यहाँ पर दिया गया 7, 3, 13 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं 7 और 3 और 13, ये तीनों आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। यह किसी से नहीं कटेंगी, इसलिए इनका आपस में तीनों का गुणा हो जाएगा। तो जब 7 त्रिक करेंगे गुणा 21, फिर गुणे 13 करेंगे तो 13 एक कम 13 और 13 दूनी 26 एक 27। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने 273। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। 25, 15 और 75 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 25, 15 और 75 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब संख्याएं आपको कटती हुई समझ में आएगी, संख्याएं एक कटेंगी, उनका डायरेक्ट गुणा नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप पहले सभी संख्याएं लिखेंगे 25 और यहाँ पर थोड़ी लाइन करके ऐसे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 75 लिखेंगे। इसके बाद आप काट दीजिए। तो आप काटेंगे इससे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से आपका कटेगा नहीं, फिर 3 से कटिए, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो आपका 25 यहाँ पर नहीं कटेगा, तो 25 आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद 3, 15 से 15 कटेगा, 3 से 3 5 15 और 3 से 75 कटेगा, 25 3 75। इसके बाद फिर करिए आप, फिर आपको 5 से कटेंगे संख्या है, तो 5 से काटिए, 5 25 हो गया, 5 एक कम 5 और 5 25 हो गया। एक बार और आप 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे जैसे, तो 5 एक कम 5, एक कटा ही है और एक इधर कट गया, 5 एक कम 5। अब क्या बचा आपके सामने, जो यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर ये जिसकी जो गोला के अंदर संख्याएं आ रही हैं, इनको आपस में गुणा करते हैं। जैसे 3 गुणे 5 और गुणे 5, तो आपको क्या हो जाएगा 5 25 और 25 3 75। इन 75 आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। 5 3 15 और 15 15 75, यानी 75 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यहाँ पर 75 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को करने का एक और शानदार तरीका आपके सामने होता है। आप पहले बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या 75 है, और फिर छोटी संख्या को देखिए, क्या छोटी संख्या है बड़ी संख्या काट पा रही है, नहीं काट पा रही। तो जब हम 75/15 करेंगे तो 15 15 75, यानी शेष फल हमारे यहाँ पे 0 पूरा काट दिया। इसके बाद देखिए 75/25 काटिए, तो 25 3 75, शेष फल इसका भी 0 आया। जब सभी छोटी संख्याएं बड़ी संख्या को काट दें तो बड़ी संख्या हमेशा एलसीएम हो जाती है, यानी इसका एलसीएम इस तरह से भी लगा सकते हैं 75। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस तरीके से भी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है 42, 63 और 196 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर बोला गया है। तो आप सिंपल से लिखिए यहाँ पर 42 और फिर आप 63 लिखिए, फिर 196 लिखिए। इसको आप डिवाइड करेंगे। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो पहले आप 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 से काटिए, तो 2 से कटेंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा। 63 आपका 2 से नहीं कटेगा, और 196 काटिए तो 2 9 18, एक बचा, 2 8 16, इतना कट गया है। अब इसके बाद आपसे 2 से मात्र 98 कटता दिख रहा, तो एक संख्या को कभी नहीं काटें, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए, तब हम उसको काटेंगे। फिर आप 3 से देखिए, 3 से कटेंगे संख्या, 3 7 21 और 21 3 63, और अगर 98 को 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये नहीं कटेगा, 98 नहीं कटेगा यहाँ से आपका, तो 98 पूरा उतर के आ जाएगा। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप काटिए 7 से, 7 एक कम 7, 7 3 21 और 14 7 58, इतना आपका यहाँ पर कट गया। अब इसके बाद ये संख्याएं नहीं कटेंगी, तो अब आपके सामने यहाँ पर कितना बच रहा है, जो बच रहा है आपका, उससे अब आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 गुणे 7 यहाँ से निकल कर आया, पहले गुणे फिर 3 करेंगे और फिर गुणा 14 करेंगे, इतना आपके सामने निकल कर आया। फिर आप क्या करेंगे, 7 3 21 कर दीजिए, और 14 दूनी 28, और ऐसे करिए, 14 का गुणा आप 3 में कर लीजिए, 14 3 42 कर लीजिए, 14 3 आपका 42 हो गया, तो यहाँ पे 42 लिख लीजिए, फिर गुणा 7 3 21 और 21 गुणा आप कर लीजिए 46, 2 3 6 7 42, 7 3 21 गुणा 42, 42 गुणे 42 हो गया, 3 चौको 12 और 3 एकम 3 1 4। अब 42 गुणे आपको 42 करता है। जब आप 42 गुणे 42 करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 42 और गुणा करेंगे आप 40 + 2 में, तो यह भी 42 होगा। 42 गुणे जब से 4 करेंगे, 40 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 चौको 16, यहाँ 1680 हो गया, प्लस आप जब 42 गुणा 2 में करेंगे, 42 9 84 होगा। अब आप आसमीन को जोड़ दीजिए, तो 8 0 में 4 जोड़िए 4 आएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे आपका 8 8 होगा 16,
इसके बाद आप 6 1 7 करेंगे और 1 का 1 रहेगा, यानी 1764 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपके किसी ऑप्शन में 1764 नहीं दिया गया है, बाई मिस्टेक से ऑप्शन गलत हो गया है, तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1764। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, यहाँ पर आपके सामने दिया गया 24, 12 और 120 है। यानी सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है 120 है। अब आप पहले 120 बड़ी संख्या में छोटी संख्याओं को भाग दे के देखिए, अगर छोटी संख्या दोनों छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट लेंगी तो आपको बड़ी संख्या यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो 24 से काटिए, 24 पंचे 120 जाएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचा शेषफल 0, यानी कट गया पूरा। फिर 120 बटे आप 12 करिए तो 12 दाहम 120 हो गया, नहीं यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 हो गया। जब छोटी संख्याओं से भाग देने पर बड़ी संख्या में जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर जब 0 आता है, शेषफल जब 0 आएगा तो वही बड़ी संख्या हमारा एलसीएम बन जाता है, यानी 120 हमारा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा 120। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहीं पे नहीं है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, और वीडियो के प्रश्नों को जो हल करने का आपको तरीका बताया गया वो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।